दिनांक 20 अगस्त को 2026 को झांसी में विशाल कांवड़ यात्रा होने वाली है। बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति के द्वारा पिछले 10 वर्षों से यात्रा निकाली जा रही है। यह 10वां वर्ष है। यह यात्रा द्विराज्यीय यात्रा है। मध्य प्रदेश के ओरछा धाम से चलकर सिद्धेश्वर धाम पर, यह झांसी के सिद्धेश्वर धाम पर संपन्न होगी। इस यात्रा में लगभग 7 से 8 हज़ार कांवड़ यात्री, इस यात्रा में लगभग 10 से 12 हज़ार महिलाएँ शामिल होंगी। और इसका खास स्वरूप होगा, इसमें हमारे अघोरी की एक टीम शामिल होगी जो कि बाहर से बुलवाई गई है। भगवान भोलेनाथ होंगे, उनके भक्त अघोरी होंगे उसमें। और इस यात्रा को जो लीड करेंगे हमारे दिव्यांग भाई, 101 दिव्यांग इस यात्रा को में सबसे आगे रहेंगे, जो आगे लेकर के चलेंगे। उनके पीछे अघोरी की टीम, उसके पीछे हमारे 101 कन्याएं जो कि महारानी लक्ष्मीबाई का प्रतीक झांसी माना जाता है, उनके स्वरूप में 101 कन्याएं लड़कियां वहां पर रहेंगी। और उनसे पीछे हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं, और उनके पीछे भी कांवड़ यात्री, लगभग 30 से 40 डीजे इसमें रहेंगे। एक विशाल यात्रा, क्योंकि यात्रा तो आप लोगों ने बहुत देखी होगी, हम लोग भी देखते हैं। पश्चिम में लोग निकलते हैं, कांवड़िए अलग अलग व्यक्तिगत रूप से भी निकलते हैं, झांकियाँ निकालते हैं, लेकिन एक साथ इतना बड़ा स्वरूप 20-25 हज़ार का स्वरूप एक साथ निकलना, ये हम लोग बुंदेलखंड के झांसी में ऐसा होता है। तो एक यात्रा बुंदेलखंड ही नहीं, पूरे प्रदेश में एक बड़ी यात्रा ये मानी जाती है, बड़ी यात्रा हो जाती है। इसलिए मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, इस यात्रा में शामिल हों, पुष्प वर्षा करें और शामिल हों। पिछली बार भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं धन्यवाद दूंगा। पिछली बार भी उन्होंने राजकीय हेलीकॉप्टर से इस विशाल यात्रा पर पुष्प वर्षा कराई थी। इस बार भी हम लोग जब मिलने गए थे विधायक जी के साथ, तब भी उन्होंने कहा था कि हम हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। तो ये हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी इस यात्रा में। इसके 4 स्थान हम लोगों ने तय किए हैं: कचहरी चौराहा, एलाइट चौराहा, बीकेडी और सिद्धेश्वर मंदिर। इन स्थानों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। सभी भक्तजनों से मैं आग्रह करूंगा कि इस यात्रा को देखें, पुष्प वर्षा को देखें। और एलाइट चौराहे पर हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पर्यटन विभाग के मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। एलाइट चौराहे पर हमारा मुख्य मंच होगा, जहां से वो पुष्प वर्षा करेंगे और इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सारे जनप्रतिनिधि बुंदेलखंड के, उनको आमंत्रित किया है, वो भी रहेंगे, और अन्य दलों के लोगों को भी आमंत्रित किया है, वो भी इसमें शामिल होंगे। धन्यवाद। आपका ये बैनर लगा हुआ है, कांवड़ यात्रा नगर में आयोजित हो रही है, लेकिन बैनर में नगर विधायक नहीं दिख रहे हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा चूँकि 10 वर्षों से चल रही है, और 10 वर्षों में हमारे राजीव सिंह पारीछा जी जो हैं विधायक, वो इसमें संरक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसी भूमिका में ये हैं। अन्य भूमिका में भी जो लोग नगर के विधायक हैं, अन्य विधायक हैं, उनकी अन्य भूमिका है, वो सारे लोग यात्रा में उपस्थित रहेंगे। उनके सबके बैनर लगे, होर्डिंग में सबकी होर्डिंग बने, बैनर लगे, होंगे यात्रा में शामिल होंगे। नगर के बुंदेलखंड के विधायक भी शामिल होंगे। ये तो कांवड़ यात्रा समिति का बैनर है, राजनीतिक बैनर नहीं। अभी 5 बजे हमारी प्रशासन के साथ बैठक है कलेक्ट्रेट में। उन्होंने सारा हमसे इससे पहले सारी जानकारी ली कि यात्रा का रूट क्या है, कितने लोग रहेंगे, कितने स्वागत होंगे। इस यात्रा में लगभग 70 से 80 जगह स्वागत होगा, तो स्वागत के उनके टेंट वगैरह लगेंगे। तो आज 5 बजे उनके साथ बैठक हुई, तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि किस प्रकार से वो उसको नियंत्रित करेंगे। हमने उनसे ये बात रखी थी कि एक दिन पहले अखबार के माध्यम से लोगों को जानकारी हो, ताकि रूट डाइवर्ट जो होगा तो जनता परेशान ना हो, उसको जानकारी हो कि इस रूट पर यात्रा है, इस रूट से दूसरे रूट पर हमको जाना है।